Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. So today's reading is about rejection. बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में, आप कितने भी एफर्ट्स डाल लो, वो पर्सन आपको बार बार रिजेक्ट करते जाता है। एंड कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आप अब खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरे ही प्यार में कहीं कमी रह गई होगी, इसलिए मुझे अपने पार्टनर से रिजेक्शन मिलता है। एंड थोड़ा वक्त जाने के बाद आप इस चीज के आदी हो जाते हैं। आज की ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा कि आपके पार्टनर के रिजेक्शन के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या उनका स्वभाव है जो आपके सामने नहीं आया है। इस बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी फेमिनिन आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को क्यों रिजेक्ट करती है, उस बारे में आपको ये रीडिंग क्लैरिटी देगा। If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side too. Some parts of this reading may or may not resonate, so take what resonates and leave the rest. If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. अगर आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपकी हर एक कमेंट्स को रीड करती हूँ। So let's find out कि आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स एंड प्यार को बार बार रिजेक्ट क्यों करते जा रहे हैं। कभी कभार किसी इंसान के स्वभाव में होता है कि वो हमें रिजेक्ट करे। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ क्वालिटीज की वजह से, हमारी कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो पर्सन हमको ब्लॉक करने लगता है। लेट्स फाइंड आउट। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना हमेशा पैसे की तंगी रहती है। एंड इस चीज को ना वो एक्सक्यूज बनाते रहते हैं कि मैं लाइफ में फॉरवर्ड नहीं पहुंच पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप इनके संग जब भी बातें करती हैं, इनसे पूछती हैं कि हमारे फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हो, आप क्या क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ मेरे संग कैसे स्पेंड करना चाहते हो, कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जिनके बारे में आप फैंटेसाइज करते हैं, कैसी लाइफ चाहते हो। तो जब भी आप इन बातों पे बात करती हैं, आपके पर्सन से आपको कभी भी अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातें ना एक दीवार से जाके टकरा रही हैं। आपके पर्सन इतने ज्यादा इमोशंस आपको दिखाते हैं, रिजेक्शन दिखाना हो तो बहुत अच्छी तरीके से रिजेक्शन दिखा देते हैं, बट जब अच्छी बातें होती हैं तो क्यों वो आपको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। कारण इसके पीछे ये है कि आपके पर्सन को हमेशा पैसे की तंगी लगी रहती है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ना ब्लॉकेजेस क्रिएट होते जा रहे हैं, एंड ये ब्लॉकेजेस बढ़ते जा रहे हैं। ये हमेशा ना बोलते रहते हैं कि हाँ कर लूंगा क्रिएट, जब मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। बट पैसा आने के लिए ये अपने हाथ पांव नहीं मारते हैं, ये कंफर्ट जोन में रहने लग गए हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है, एंड ये ना अपनी आदतों से चेंज नहीं होने वाले। आपके पार्टनर जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पर ना बहुत ट्रेडिशनल माहौल रहता है, तो इनको ना एक्सप्लोर करने के चांसेस नहीं मिलते हैं। इनकी फैमिली इनको रोकती है कि तुम इस चीज में मत पढ़ो, उस चीज में मत पढ़ो। कोई भी इंसान जरा सा भी इनको कह दे कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट मत करना, तुमको घाटा हो जाएगा, या इस जॉब को ज्वाइन मत करना, ये तुम्हारे टाइप की नहीं है, तो छोटी सी बात को भी ना वो इतना बड़ा एक्सक्यूज बना लेते हैं। तो बेसिकली ना ही इज नॉट अ फाइटर स्पिरिट कि मैं लड़ूंगा हर एक सिचुएशन से पैसा कमाने के लिए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे प्रूव करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप को किसी मकाम में लेके जाना है। एंड होता ये है कि इनकी जो फेलियर्स हैं, जो कि इनके कंफर्ट बन चुके हैं, उसके एंगर जो रहता है, उसका गुस्सा वो आपके ऊपर उतारते रहते हैं। एंड आपको कोसते हैं कि तुम जब देखो ना मेरे संग बातें करती रहती हो, ये क्रिएट करना है, वो चाहिए, ये चाहिए। एंड जबकि कमी इनके अंदर है, क्योंकि ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, एम्बिशियस पर्सन बनने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि किसी इंसान को चांसेस ही नहीं मिलते, लोग बहुत रेडी रहते हैं अच्छा हार्डवर्क करने के लिए, अच्छी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, बट आपके पर्सन ना अपने कंफर्ट में, एंड उनका स्वभाव ऐसा कि थोड़ा भी मिलेगा ना तो ठीक है, मैं उसमें अच्छे से एंजॉय करके सरवाइव कर लूंगा। बट उनको ये समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में वो अपनी पार्टनर को कैसे सस्टेन कर पाएंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, एंड ही डजंट वांट टू बी सीन एज अ फेलियर। ये नहीं चाहते हैं कि मेरी लाइफ पार्टनर के सामने मैं फेलियर
की तरह दिखाई दूं, तो होता ये है कि ना यही आपको रिजेक्ट करने लग जाते हैं। आप तो इनके संग एक यूनियन चाहते हो, आप घर बसाना चाहते हो, कई बार आप इनको ये भी कहते हो कि तुम किसी चीज की चिंता मत करो, मैं सब कुछ क्रिएट कर लूंगी, मैं हार्ड वर्क कर लूंगी, मैं सस्टेन कर लूंगी। बट आपके पार्टनर है कि ईगो भी इतनी ज्यादा है, आपसे मदद भी उनको लेनी है, फाइनेंशियली आपसे मदद भी चाहते हैं कभी कभार, एंड जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं है, बहुत ही लेजी टाइप की पर्सनालिटी है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना जब भी आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, जब भी आपके प्यार को, एफर्ट को रिजेक्शन देते हैं, इनको ना कभी भी मलाल नहीं होता है, कभी भी ये रिग्रेट नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप है, मेरी पर्सन है, मैंने इसके संग इस तरीके का बर्ताव कर लिया तो क्या जाता है, थोड़ा सा अनबन तो होती रहती है कपल्स के अंदर। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर जो है ना, आपके संग बुरा बर्ताव करने लगे हैं। आपको इस तरीके के बर्ताव की आदत हो चुकी है, आपके पर्सन ने बहुत ही ज्यादा ग्रांटेड ले लिया है कि अगर मैं अपनी पर्सन को ये कह दूं कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, एंड मैं उसके प्यार को, एफर्ट्स को रिजेक्ट कर देता हूँ, उसके प्लान्स को कैंसिल कर देता हूँ, तो इट्स ओके। तो आपका दिल तोड़ने में ना उनको जरा सा भी पछतावा नहीं होता है। और एक चीज मैं आपके पर्सन के स्वभाव के अंदर देख पा रही हूँ, वो ये है कि ये ना बहुत मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। ये आपके सामने ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन लेके आते हैं, एंड इस सिचुएशन की ऐसी कहानी बनाते हैं कि आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। आप दिन रात सोचती रहती है कि इनको प्रॉब्लम में से कैसे निकाला जाए, हमारा फ्यूचर कैसे ठीक होगा। आपने ना एक जिम्मेदारी सी ले ली है कि अपने पर्सन को मुझे सही राह दिखानी है, बट ये आपका काम नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन एक मेच्योर इंसान होता है जिसकी खुद की ग्रोथ उसके अपने हाथों में होती है। तो आपने जो जिम्मेदारी ले रखी है इनकी, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि इनको तो आदत होती जा रही है, ही इज गोइंग इन टू डार्कनेस, और ज्यादा इनके नेगेटिव थॉट्स जा रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न्स इनके उभर उभर के आ रहे हैं। एंड आप उनको और ज्यादा फिक्स करने की कोशिश में उनकी हर एक चीज को बर्दाश्त करती जा रही हो, एंड इस वजह से आपके पर्सन जो है आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपके प्यार को रिजेक्ट करते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके पर्सन आपके कॉल्स उठाना बंद कर देंगे, आपके संग कॉल नहीं करेंगे वो। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपको बार बार यही कहेंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ, ये बड़ा होने वाला है, वो बड़ा होने वाला है, बिजनेस सेटअप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक शेख चिल्ली टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत ज्यादा फेंकने वाले हैं आपको, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकेंगे आपको, एंड दिखाएंगे कि बस मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, आई एम अ बिग शॉट, एंड मेरे पास टाइम नहीं है अभी रिलेशनशिप्स के लिए, क्या तुम समझती नहीं हो, मेरे को इतना कुछ क्रिएट करना है, मुझे इतना कुछ काम करना है। एंड खड़े वहीं के वहीं हैं, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड इस वजह से इनको बोलते हैं ना, अंतरात्मा में तो समझ में आता है ना कि हम क्या कर रहे हैं सामने वाले पर्सन के संग। तो इस वजह से ना ये बार बार आपको रिजेक्शन रिजेक्शन दिखाते जा रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि और आने वाले दिनों में कौन सी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं। प्लीज पहली चीज तो ये कि इन्होंने आपको ऐसा इंप्रेशन दिया कि मुझे लाइफ में क्या करना है मुझे पता है, मुझे हर एक चीज के एम्स है, मेरे पर्पस है। एंड ये चीज कन्विंस करने में इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, एंड आप कन्विंस हो चुकी हैं। बट जेन्युइनली आपके पर्सन को लाइफ में कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि उनको लाइफ में क्या करना है, वो क्या बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो किस जॉब में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि क्वालिफाइड होने के बावजूद भी आपके पर्सन किसी भी जॉब पे टिकने नहीं वाले हैं, एक जॉब हॉपर की एनर्जी है, बिजनेस में भी इनका मन लगेगा नहीं। दूसरी चीज मैं आपको ये वार्न करना चाहूंगी कि आपके पर्सन को आदत हो गई है मदद लेने की। आपके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके संग ये उठना बैठना करते हैं, स्पेशली लड़कियों के संग बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे हैं। आपके पर्सन को आदत हो गई है इनके संग टाइम बिताने की, कॉल्स पे रहने की, तो थोड़ा सा फुकरागिरी की एनर्जी उभरते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कॉल पे घंटों घंटों लड़कियों के संग बात करते हैं। एंड फिर मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनके आने वाले समय में आपके संग बहुत झगड़े होने वाले हैं,
क्योंकि कुछ ऐसी इनकी सहेलियां और फ्रेंड्स हैं जिनके संग ये आपके बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपके पर्सन लड़कियों के संग वक्त बिता रहे हैं बहुत ज्यादा आजकल कॉल्स पे एंड पर्सनली उनको मिलने जाते हैं। होता ये है कि जब ये इनके संग टाइम स्पेंड करते हैं तो ये आपकी बुराइयां करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बहुत सी ऐसी पर्सनल बातें हैं जो बाहर नहीं करनी चाहिए, ये उस बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। होता ये है कि आपके पर्सन दिन भर फ्री है, वेले हैं एंड ये ना लड़कियों के संग बातचीत करते हैं, कॉल्स पे रहते हैं, उनको मिलने जाते हैं। जब ये इन लोगों के संग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत सी पर्सनल बातें शेयर करते हैं एंड आपके बारे में भी। एंड ये जो थर्ड पार्टीज होती हैं ये आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करती हैं एंड ये ऐसे दिखाती हैं कि मतलब ओहो तुम अपनी लाइफ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपके पर्सन ना हर एक चीज का इमोशनली मैनिपुलेट करके उनसे फायदे लेने के चक्कर में ये सब बातें करते हैं। क्योंकि होगा ही ना ये पॉसिबल, क्योंकि इतना लंबा टाइम है, एक एक दो दो घंटे बात करेंगे तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें भी करेंगे ये लोग। तो ये कुछ ना कुछ चुगलियां कर देती हैं, आपके पर्सन के दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं एंड जैसे ही ये बातें उनके दिमाग में याद आती है तो आप जब उनके सामने होती हो तो ये आपको रिजेक्ट करने लग जाते हैं, रिलेशनशिप से बैक ऑफ करने लग जाते हैं। यू आर अ जेन्युइन पर्सन, आप सच्चाई से लाइफ में चलते हो, आप हार्ड वर्किंग हो एंड आप सोचते हो कि आपके पर्सन को आप कुछ अच्छा सिखाओगे, बट आप अच्छा सिखाने जाते हो एंड जिन लोगों के संग उन्होंने टाइम स्पेंड किया होता है उन लोगों की बातें इस रिलेशनशिप में एक रिजेक्शन का माहौल क्रिएट कर देती हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में इनडायरेक्टली आपके पर्सन आपको बहुत ताने मारने वाले हैं। जब भी आप कॉल पे रहेंगे या आपको मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही नास्टी हो गए हैं आपके संग, बहुत रूड हो गए हैं एंड डिसरिस्पेक्टफुल बातें कर रहे हैं एंड इस वजह से आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैंने इस रिलेशनशिप के लिए क्या नहीं किया एंड इसके ऊपर इतना स्ट्रेस है। तो शायद इस वजह से कभी कभार ये मेरे पे निकाल देता है। तो यू आर फीलिंग ट्रैप्ड इन दिस सिचुएशन एंड ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आने वाले समय में बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके पर्सन इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे कि ये जरूरी भी नहीं समझेंगे आपको ये एक्सप्लेन करना कि मैं बात नहीं करूंगा। तो गोस्टिंग की एनर्जी भी मुझे सेंस हो रही है आपके रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं पर्सनली आपको कार्ड्स यही एडवाइस देना चाहते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप के लिए एनर्जी डालना आपको भारी पड़ सकता है, समय रहते आपको पैकअप करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के इर्द गिर्द ना बहुत सी ऐसी एनर्जीज हैं जिनके संग ये सोशलाइज करते हैं, जिसका असर इस रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिव पड़ता है। आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रह गया है कि मैं हार्ड वर्क कर पाऊँ, कुछ अच्छा क्रिएट कर पाऊँ। उस वजह से नेगेटिविटी आपकी लाइफ में और भी ज्यादा आती जा रही है। आने वाले समय में होगा ये कि आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा अनपॉपुलर बन जाएंगे एंड लोग इनको बहुत ही ज्यादा डिस्क्रेडिट कर देंगे। आपके पर्सन के अंदर ना फ्रस्ट्रेशंस बढ़ते जाने वाली हैं, इसकी वजह से आपके संग और बुरा बर्ताव करते जाएंगे एंड ये चीज बद से बदतर होती ही जाने वाली है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अब आपको अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगी है, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं एंड इन दिनों आपको रात को नींद भी नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में आपको ऐसा ट्रॉमा देके जाएगा जिससे आपको हील करना कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। रिजेक्शन जब भी हमको लाइफ में मिलता है हम खुद को ब्लेम करते हैं कि हमारे से क्या गलती हो रही है या मैं इस सिचुएशन को फिक्स कर सकती हूँ, तो आप उस चीज को जिद बना लेते हैं। बट आपको कार्ड्स एडवाइस कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को फिक्स करने की जिद आप ना करें। रिजेक्शन आपके पर्सन आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है इस रिलेशनशिप को, आपके सपोर्ट को समझने की। आपके अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ना तब से इंतजार ही करते जा रहे हो, इंतजार ही करते जा रहे हो कि सिचुएशंस अब बेटर होंगी, अब कुछ अच्छा होगा, अब मेरे पार्टनर मुझे कोई आके गुड न्यूज देगा। एंड बेसिकली आप ऐसा इंतजार कर रहे हो कि मतलब इनका प्यार नफरत में बदल जाएगा, तब तक मैं इंतजार करती रहूंगी। आपने इतनी जिद पकड़ रखी है एंड आपको कितनी बार ये रिजेक्ट कर चुके हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो चुकी है। आपको कार्ड यही एडवाइस कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में सुधार आना पॉसिबल नहीं है, ये चीज जल्दी फिक्स अप नहीं हो सकती है। देखते हैं कि और कौन सी ऐसी अंडरलाइन सिचुएशंस हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। फेक फ्रेंड्स,
किक टू द कर्ब, घोस्टिंग की एनर्जी आ चुकी है। आपके पर्सन अचानक से गायब भी हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की भी। तारा आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपको खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। चेक योर सेल्फ। इस रिजेक्शन को लेके आपने बहुत ज्यादा ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है, अपनी हेल्थ वेस्ट कर दी है, अपना समय वेस्ट कर रहे हो। एंड आपके पर्सन आने वाले दिनों में इस सिचुएशन से बैक ऑफ करने वाले हैं, इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख भी पा रही होंगी कि एक लड़की है जो रूम से बाहर जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, इस नेगेटिविटी से आपको बाहर जाने की जरूरत है। आपके पर्सन आने वाले समय में इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगे मदद के लिए कि ये जिन लोगों के संग उठ बैठ रहे हैं या अपने फायदे के लिए, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल गेन्स के लिए, ये उन लोगों के संग बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने वाले हैं। तो चीटिंग भी आपको आने वाले समय में झेलनी पड़ सकती है। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। देखते हैं और कौन से ऐसे कन्फेशंस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। I have ego problems. I decide to text you but then I just can't. कहीं ना कहीं ये आपको ना अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। एंड ये कई बार सोचते हैं कि ये बात ना करे तो ठीक है, अच्छा है। ये कई बार आपकी तरफ आना भी चाहते हैं बट नहीं आना चाहते, क्योंकि आप इनके संग ना बहुत रियल हो जाते हो। आप रियल लाइफ के क्वेश्चंस पूछते हो एंड जिन चीजों से ये बच रहे हैं, इस वजह से ना ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं तो भी नहीं बढ़ा पाते हैं। इस रिलेशनशिप में इनको मैसिव क्रश हुआ था आपके ऊपर। एंड अब बोलते हैं ना जैसे कि सारी असलियत बाहर आ रही है, तो ये इस रिलेशनशिप से आपको दूर करना चाहते हैं, रिजेक्शन देना चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, आपको इन्होंने ना लव बॉम्ब कर दिया था। मैसेजेस दे दे के दिन भर व्हाट्सएप पे रहना, लंबी लंबी कॉल्स करना। बट जिंदगी सिर्फ रोमांस रोमांस नहीं हो सकती है, क्योंकि अब आप रियल हो रहे हो, आप इनसे क्वेश्चन करने लगे हो, इस वजह से आपको ये बार बार रिजेक्ट करते जा रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं बट इनकी जो डार्कनेस है वो बहुत ही अलग रूप ले चुकी है। आई एम स्लीपिंग विद समवन एल्स। कहीं ना कहीं इन्होंने और चक्कर चला लिए हैं अपने फायदे के लिए। एंड इस रिलेशनशिप की प्योरिटी गायब हो गई है, इस वजह से आपके पर्सन भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन डेवलप हुई है, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। आपके पर्सन आज भी बहुत ज्यादा इस सिचुएशन को होपलेस समझ रहे हैं। एंड उनको अभी तक ही इस चीज की रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि उनको अपने आप पे वर्क करने की जरूरत है, अपने फ्यूचर एंड लाइफ पे वर्क करने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में, बहुत ही ज्यादा शेख चिल्ली की एनर्जी है इनकी। सो आई जस्ट होप कि आपको समय रहते ही इन सब बातों का रियलाइजेशन हो जाए एंड आप खुद को ब्लेम ना करें, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।